जय माता दी दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि जानवर भी इंसानों को सच्ची सीख दे सकते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चीलों और सियारिन की एक ऐसी अनोखी कथा जिसमें छिपा है त्याग, ममता और सीख का गहरा संदेश। कथा इतनी अद्भुत है कि आप इसे बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक कहानी। जीतिया की पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट कर किया करती थी। चील यदि कुछ खाने को लाती तो वो सियारिन को अवश्य देती थी और यदि सियारिन कुछ खाने को लाती तो वो चील को अवश्य दिया करती थी। इस प्रकार दोनों में अद्भुत प्रेम था। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई जो जीवित पुत्री का व्रत के बारे में आपस में बातें कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दे दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील और सियारिन ने जितिया माता का व्रत करने का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और उसने सियारिन को बहुत डांट लगाई। चील ने ये व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देखकर सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया का व्रत और पूजन करो। प्रातः काल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को ये व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई और उसने अपने गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछताता देखकर चील ने भी उसे माफ कर दिया। अगले साल जब जितिया का व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी चीलों और सियारिन की प्रेरणादायक कथा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि ममता, त्याग और सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि ये सीख उन तक भी पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।